कभी भी जब मन में कोई संकट आता है, कोई डर होता है या जब हम शांति खोज रहे होते हैं, तो एक नाम है जो अपने आप जुबान पर आ जाता है, बजरंगबली। लेकिन कभी सोचा है कि भगवान हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार का दिन ही इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों हम मंगलवार को ही उनकी पूजा करते हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ हमारी आस्था में नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन ज्योतिष और हमारी पौराणिक कथाओं की गहराइयों में छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी गहरे संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस सेलेस्टियल कनेक्शन से, उस खगोलीय संबंध से जो हनुमान जी को मंगल ग्रह के साथ जोड़ता है। देखिए, भारतीय ज्योतिष में मंगलवार का दिन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मंगल ग्रह का दिन होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि मंगल ग्रह के जो अधिपति देव हैं, यानी उनके जो स्वामी हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान हैं। और इसीलिए माना जाता है कि उनकी पूजा करने से मंगल के जो भी प्रभाव हैं, उन्हें शांत किया जा सकता है। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है मंगल ग्रह, जिसका स्वभाव कैसा है? उग्रता, बहुत ज्यादा शक्ति, आक्रोश, एकदम फायरी एनर्जी। और दूसरी तरफ है हमारे हनुमान जी। उनमें भी वही शक्ति है, लेकिन कैसी? पूरी तरह से नियंत्रित, डिसिप्लिन्ड, संयमित। वो उसी शक्ति का एक डिसिप्लिन्ड फॉर्म है। और बस इसीलिए मंगल की उस उग्र आक्रामक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हनुमान जी की पूजा को सबसे अच्छा माना गया है। तो ये तो हो गई ज्योतिष की बात। अब इस सेलेस्टियल कनेक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसे दिव्यता से जोड़ते हैं और समझते हैं हनुमान जी के जन्म के उस शुभ समय को। बहुत सी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हमें बताती हैं कि पवन पुत्र अंजनी नंदन हमारे प्यारे हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन ही हुआ था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन्हें तो भगवान शिव का ही 11वां रुद्रावतार माना जाता है। और यहीं पर ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, भगवान शिव को खुद मंगल तत्व का देवता माना जाता है। तो अब देखिए, हनुमान जी शिव के अवतार हैं और शिव मंगल तत्व के देवता हैं। तो हनुमान जी का संबंध मंगल ग्रह से कितना स्वाभाविक, कितना नेचुरल हो जाता है। और मंगल ग्रह का दिन है मंगलवार। अच्छा, अब ज्योतिष और जन्म की कथाओं से आगे बढ़कर हम चलते हैं रामायण की ओर। देखते हैं कि हनुमान जी के चरित्र, उनके कामों में मंगलवार का ये महत्व आखिर कैसे झलकता है। रामायण में हम सब हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से जानते हैं, यानी हर संकट को, हर मुश्किल को दूर करने वाले। अब याद कीजिए उनके काम, चाहे वो एक छलांग में समुद्र लांघना हो, लंका को जलाना हो, या फिर संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना हो। इन सब कामों के लिए कितनी हिम्मत, कितना साहस और कितनी शक्ति चाहिए थी। और हमारी भारतीय परंपरा में मंगलवार का दिन ही वीरता और पराक्रम का दिन माना गया है। और हनुमान जी, वो तो इन गुणों के, इस वीरता के साक्षात प्रतीक हैं। तो ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जब वीरता के दिन, वीरता के सबसे बड़े प्रतीक की पूजा की जाती है, तो माना जाता है कि जीवन में साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। चलिए अब थोड़ा उन रिचुअल्स, उन अनुष्ठानों की बात करते हैं जो खास तौर पर मंगलवार को हनुमान जी के लिए किए जाते हैं। और सिर्फ रिचुअल्स की नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे मतलब को भी समझते हैं। जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक भूखे रहने की परंपरा नहीं है। ये असल में सेल्फ कंट्रोल की एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। इसका असली मकसद है मंगल ग्रह के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे गुस्सा, अग्रेशन, उनको शांत करना और अपनी अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना। तो इस व्रत में होता क्या है? सबसे पहले तो एक सच्चे दिल से संकल्प लिया जाता है। फिर खाने पीने में अनुशासन, जैसे नमक या तामसिक भोजन छोड़ना। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। और सबसे जरूरी, अपना मन भक्ति में लगाना, जैसे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना। देखा जाए तो हर एक कदम सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ एक छोटा सा सफर है। अब एक बहुत ही प्यारी सी कथा है जो इस दिन से जुड़ी है। एक बार की बात है, हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछ लिया, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता सीता ने जवाब दिया, बेटा ये मैं अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हूँ। बस इतना सुनना था। अपने प्रभु श्री राम के लिए ऐसी भक्ति थी उनके मन में कि हनुमान जी ने सोचा,
अगर जरा से सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। सोचिए कितनी सरल, कितनी गहरी और कितनी निश्चल भक्ति थी ये। और हनुमान जी के इसी भक्ति भरे काम के बाद से ही मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाने की ये खूबसूरत परंपरा शुरू हुई, जिसे हम आज तक निभाते आ रहे हैं। तो देखिए, हमने ज्योतिष का एंगल देखा, उनके जन्म की पौराणिक कथा को समझा और रामायण से भी उनके चरित्र को जाना। अब इन सारी कड़ियों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो एक बात साफ हो जाती है कि ये पूजा सिर्फ एक रिचुअल या एक परंपरा नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो असल में मंगलवार की पूजा का सार क्या है? इसका सार है अपनी ही शक्ति में एक बैलेंस लाना, अपने मन को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना, और जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं उनका सामना करने के लिए अपने अंदर की हिम्मत को, उस साहस को जगाना। तो ये सिर्फ एक पूजा पाठ का अनुष्ठान नहीं है, ये असल में उन गुणों को अपने अंदर, अपनी जिंदगी में लाने की एक कोशिश है जो हनुमान जी हमें सिखाते हैं। अनुशासन, सेवा भाव और सही जगह इस्तेमाल की गई शक्ति। जय श्री राम, जय श्री